हेलो एवरीवन, ये वीडियो सेकंड पार्ट है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। उसमें हम पढ़ रहे थे पेरेंटल रूट। पेरेंटल रूट के अंदर आता है हमारा इंट्रावीनस रूट। आज हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। इंट्रावीनस रूट्स क्या होते हैं? इंट्रावीनस रूट होता है द ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू सुपरफिशियल वेन सो इट डायरेक्टली एंटर सर्कुलेशन। ड्रग ड्रग जो होता है वो सुपरफिशियल वेन के अंदर इंजेक्ट हो जाता है, जिससे वो डायरेक्टली एंटर कर जाता है हमारे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर एंड बिकेम इमीडिएटली अवेलेबल फॉर एक्शन। अब सीधा वो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर गया तो वो इमीडिएटली अवेलेबल हो जाता है एक्शन के लिए। वो फिर अपना एक्शन परफॉर्म कर सकता है अपना आगे, और जो भी उसका एक्शन है जहाँ और एब्जॉर्ब करने की जरूरत नहीं है। इसमें आएगा पहला बोलस इंजेक्शन। अ लार्ज इनिशियल डोज इज गिवन, एग्जाम्पल हेपरिन, कि ज्यादा डोज हम दे सकते हैं बोलस इंजेक्शन के अंदर, ज्यादा डोज हम देते हैं जैसे कि हेपरिन। द ड्रग इज डिजोल्व्ड इन अ सुटेबल अमाउंट ऑफ व्हीकल एंड इंजेक्टेड स्लोली। कि ड्रग होता है वो डिजोल्व कर देते हैं किसी भी एक सुटेबल अमाउंट ऑफ व्हीकल में, मतलब कि जैसे कोई भी एक और मटेरियल ले ले जिसके अंदर हमने ड्रग को कर दिया, मिक्स कर दिया, डिजोल्व कर दिया, और फिर उसको इंजेक्ट करेंगे हम स्लोली। इसको कहेंगे बोलस इंजेक्शन। फिर आता है स्लो इंजेक्शन, एडमिनिस्टर्ड ओवर 15 टू 20 मिनट्स, जैसे अमाइनोफाइलिन। स्लो इंजेक्शन में करते हैं कि 20 से 25 मिनट तक उसको एडमिनिस्ट्रेट करते रहेंगे, वो धीरे धीरे जाता रहेगा, उसको कहेंगे स्लो इंजेक्शन। फिर आता है हमारा स्लो इन्फ्यूजन, यूज्ड व्हेन कांस्टेंट प्लाज्मा कंसंट्रेशंस आर रिक्वायर्ड। कि जब प्लाज्मा के अंदर कांस्टेंट कंसंट्रेशन को रिक्वायर्ड हो, कि हाँ उसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन बनाए रखनी है, कि एकदम से ड्रग नहीं डाल सकते, वो प्लाज्मा कंसंट्रेशन ना चेंज हो जाए, इसलिए स्लो इन्फ्यूजन करते हैं कि धीरे धीरे ब्लड के अंदर हम ड्रग्स को डिलीवर करते हैं, जैसे कि ऑक्सीटोसिन इन लेबर। आल्सो यूज फॉर लार्ज फ्लूइड वॉल्यूम्स, एग्जाम्पल डेक्सट्रेज और सलाइन। मतलब सलाइन और डेक्सट्रोज को भी हम कैसे देते हैं? स्लो इन्फ्यूजन में। जैसे कि हमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम देनी है ना, तो ताकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी, प्लाज्मा कंसंट्रेशन भी मेंटेन रहे, कांस्टेंट रहे, तो हम धीरे धीरे देते हैं, स्लो इन्फ्यूजन करते हैं, जैसे कि डेक्सट्रोज और सलाइन। टिपिकली अबाउट 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज इन्फ्यूज्ड ओवर 3 to 4 आवर्स। कि 1 लीटर के सॉल्यूशन को करीब 3 से 4 घंटे तक के अंदर अंदर हम इन्फ्यूज करते हैं बॉडी के अंदर। अब देखते हैं हम एडवांटेजेस ऑफ इंट्रावीनस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। मोस्ट यूजफुल इन इमरजेंसीज, ये इमरजेंसी में बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि इसका ड्रग का जो होता है ऑनसेट बहुत फास्ट होता है। ड्रग एक्ट्स इमीडिएटली, एक इमीडिएटली एक्ट करता है। प्रोवाइड्स प्रिडिक्टेबल ब्लड कंसेंट्रेशंस विद 100% बायो अवेलेबिलिटी। ये मतलब जो ब्लड कंसेंट्रेशन को प्रिडिक्टेबल रखता है कि हाँ इतने हमने दिया है वही होएगा। 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है कि जितना हमने दिया उतना ही वो एक्शन करेगा। ये नहीं कि जैसे हम ओरल में देते थे कि वो 50% तो स्टमक में डिस्ट्रॉय हो गया और 50% उसने इंस्टाइन में जाके एक्शन दिया है। तो इसलिए ये है कि इसमें 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है कि जितने हमने वो दिए उतना उसको एक्शन मिलेगा। Bioavailability means the entire dose 100% is immediately available in circulation without loss, कि उसका कोई लॉस नहीं होता, वो पूरा 100% का 100% अवेलेबल रहता है ब्लड के अंदर। लार्ज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैन बी गिवन, कि इसका एक एडवांटेज है कि हम लार्ज वॉल्यूम भी दे सकते हैं इंट्रावीनस। allows rapid dose adjustments if adverse effect occurs, infusion कैन बी स्टॉप्ड, कि रैपिड डोज एडजस्टमेंट कर सकते हैं, कि जैसे अगर कुछ एडवर्स इफेक्ट हो रहा है तो हम इन्फ्यूजन को रोक सकते हैं। इफ हायर लेवल आर नीडेड, इन्फ्यूजन रेट कैन बी इंक्रीज, कि अगर ज्यादा लेवल चाहिए तो हम उसका इन्फ्यूजन रेट भी इंक्रीज कर सकते हैं। फिर आता है हमारा इनहेलेशन। इनहेलेशन के अंदर क्या होता है हमारा? वोलेटाइल लिक्विड्स एंड गैसेस आर गिवन बाय इनहेलेशन, एग्जाम्पल जनरल एनेस्थेटिक्स। जनरल एनेस्थेटिक जो होता है वो हम इनहेल करके लेते हैं, मतलब नोज के थ्रू लेते हैं। नोज के थ्रू ले सकते हैं या फिर माउथ के थ्रू भी इनहेल कर सकते हैं। वोलेटाइल लिक्विड एंड गैसेस आर गिवन बाय इनहेलेशन,
In addition, drug can be administered as solid particles. In addition, drugs can be administered as solid particles. कि इसमें solid particles में वो होते हैं ड्रग्स के वो ले सकते हैं जैसे कि ब्रोंकोडाइलेटर्स सल्ब्यूटामोल वो ब्रोंकियोल्स को डायलेट कर देता है जैसे कि अस्थमा में हो या फिर अस्थमा अटैक आता है ना एकदम से एक्यूट अटैक्स उसमें हम देते हैं इसको इनहेलेशन रूट को यूज करते हैं वेरी रैपिड एब्जॉर्प्शन पल्मोनरी एपिथेलियम एंड म्यूकस मेम्ब्रेन बहुत जल्दी एब्जॉर्प्शन होता है जैसे पल्मोनरी एपिथेलियम या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू डोज कंट्रोल डिफिकल्ट इरिटेशन पॉसिबल मतलब डोज कंट्रोल डिफिकल्ट होता है कि जितना ले लिया ठीक है उस अब नहीं कर सकते कुछ चेंज और इरिटेशन पॉसिबल इरिटेशन भी हो सकती है अब आता है हमारा ट्रांसडर्मल हाईली लिक्विड सोल्यूबल ड्रग कैन बी अप्लाइड ओवर द स्किन फॉर स्लो एंड प्रोलॉन्ग्ड एब्जॉर्प्शन मतलब हाईली लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स जो होते हैं वो हम स्किन के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं स्लो और प्रोलॉन्ग्ड एब्जॉर्प्शन के लिए कि वो धीरे धीरे जाते रहे एब्जॉर्ब हुए और एक्शन भी दिखाते रहे जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन ऑइंटमेंट इन एंजाइना पेक्ट्रोलिस नाइट्रोग्लिसरीन की ऑइंटमेंट क्रीम होती है वो हम स्किन के ऊपर लगाते हैं और वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होती है और अपना वो दिखाती है एक्शन एंजाइना पेक्ट्रोलिस में adhesive units, inclusions, iontophoresis and jet injections are some form of transdermal drug delivery कि जैसे इन्यूशंस या फिर एडेसिव यूनिट्स या फिर जेट इंजेक्शंस ये सारे किसके वो हैं एग्जांपल्स ये फॉर्म हमारे ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी के फिर आता हमारा एडेसिव यूनिट्स क्या होते हैं इसमें ट्रांसडर्मल थेरेप्यूटिक सिस्टम आर एडेसिव पैचेस of different sizes and shapes made to suit the area of action मतलब वो कोई भी एरिया ऑफ एक्शन के लिए जो मतलब उसे सूट करे ऐसे ऐसे अलग अलग डिफरेंट उसमें आते हैं एडेसिव यूनिट्स जिसके अंदर हम कोई भी ड्रग भर कर डिलीवर कर सकते हैं ट्रांसडर्मली इन्यूकेशंस क्या होते हैं दिस रूट वेयर अ ड्रग रब्ड इनटू द स्किन गेट एब्जॉर्ब टू प्रोड्यूस सिस्टमिक इफेक्ट्स इज कॉल्ड इन्फ्यूजन मतलब कि जिसमें हम रब करते हैं स्किन के ऊपर किसी भी ड्रग को वो ताकि धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो या फिर अपना एक्शन शो करे उसको कहेंगे इन्फ्यूजन iontophoresis in this procedure galvanic current is used for bringing about penetration of lipid insoluble drug into the deeper tissue where its action is required इसमें यह है कि हम गैल्वेनिक करंट का यूज करते हैं कोई मतलब ड्रग की पेनिट्रेशन के लिए लिपिड इंसोल्युबल ड्रग के लिए जो लिपिड सोल्युबल ड्रग्स होती हैं वो तो खुद एब्जॉर्ब हो जाती हैं और जो इंसोल्युबल ड्रग होती है उसको हम गैल्वेनिक करंट की मदद से एब्जॉर्ब कराते हैं डीपर टिश्यू में वेयर इट्स एक्शन इज रिक्वायर्ड जहाँ पे उसका एक्शन रिक्वायर्ड होता है जरूरत होते हैं यहाँ पे फिर आता है हमारा ट्रांसम्यूकोसल ड्रग्स आर एब्जॉर्ब्ड अक्रॉस द म्यूकस मेम्ब्रेन ड्रग्स जो होती हैं वो म्यूकस मेम्ब्रेन के अक्रॉस एब्जॉर्ब होती हैं एग्जांपल नेजल स्प्रे बक्कल फिल्म्स अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म रैपिड इफेक्ट्स अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म रैपिड इफेक्ट की फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को तो अवॉइड करेगी और रैपिड इफेक्ट शो करेगी ट्रांसम्यूकोसल इसमें एग्जांपल आ गया हमारा नेजल स्प्रे और बक्कल फिल्म्स फिर आता है हमारा टॉपिकल ये अभी इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना हमें फिजियोथेरेपी के एस्पेक्ट से अगर आपको कहीं और एस्पेक्ट से देख रहे हो तो फिर और जरूरत हो सकती है पर अभी इतना सही है ड्रग में बी अप्लाइड ऑन द स्किन फॉर लोकल एक्शन एज ऑइंटमेंट क्रीम जेल पाउडर और पेस्ट टॉपिकल के अंदर क्या क्या आएगा हमारा ऑइंटमेंट्स क्रीम्स जेल पाउडर और पेस्ट जो कि हम स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और वो लोकल एक्शन के लिए होता है कि हमारे कोई भी स्किन पे जैसे यहाँ पे हमें कुछ हुआ तो मैं इस पे जैसे ये चोट लगी हुई है इसमें मैं क्रीम लगाऊंगा तो वो एक तरीके से टॉपिकल रूट ऑफ उसके अंदर आ रही है कि मैं ड्रग्स की डिलीवरी कर रहा हूँ स्किन के ऊपर रब करके ऐसा मिला ड्रग में ऑल्सो भी अप्लाई ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन एज इन द आईज ईयर्स एंड नोज
एज ऑइंटमेंट, ड्रॉप्स एंड स्प्रे। जैसे आई ड्रॉप्स होती हैं, स्प्रे होते हैं, या ईयर ड्रॉप्स भी होती हैं, वो भी म्यूकस मेम्ब्रेन को अप्लाइड कर सकते हैं आईज में, और ईयर में म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ना, तो उसमें भी टॉपिकल टॉपिकल उसमें आएगा रूट में। हाँ, तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने कंप्लीट कर दिया है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब आगे हम पढ़ेंगे फार्माकोडायनेमिक डीप में, फार्माकोकाइनेटिक्स, और भी चीजें पढ़ेंगे, पूरा करेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। और और हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।